नमस्कार। देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी पिछले दिनों देश की सबसे बड़ी अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक से जुड़े एक मसले पर एक फैसला दिया और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के मौजूदा निदेशक को जो एक्सटेंशन दिया गया वो सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व के निर्णय के विरुद्ध था, इसलिए हम उसको अमान्य करते हैं, अवैध करते हैं। और मौजूदा डायरेक्टर को ईडी के 31 जुलाई उनका अंतिम कार्य दिवस होगा, उसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त माना जाएगा और सरकार नए ईडी के निदेशक की तैनाती करेगी। ठीक, अब वो पुराना एक आदेश क्या था? सुप्रीम कोर्ट में ने ही कुछ समय पहले एक मामले की सुनवाई में कहा था, इन्हीं ईडी के मौजूदा निदेशक के संदर्भ में, कि इनको एक्सटेंशन न दिया जाए। सरकार ने एक्सटेंशन दिया, सुप्रीम कोर्ट में फिर बात आई तो कोर्ट ने कह दिया कि हम जब कह चुके थे कि एक्सटेंशन नहीं दिया जाए, इसलिए सरकार ने जो हमारे निर्णय को सरपास करके जो फैसला किया है उसको हम निरस्त करते हैं। लेकिन देश में इससे एक बड़े वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई। विरोधी दलों के नेताओं ने लड्डू बांटे और सबके चेहरे पर आनंद की छटा बिखरी दिखने लगी। धड़ाधड़ बयान आए, ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी लड़ाई विपक्ष ने जीत ली हो। और हुआ सिर्फ इतना सा था कि भाई एक निदेशक के कार्यकाल को सीमित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट में ये भी कहा कि सीबीसी, ईडी, सीबीआई इस तरह की संस्थाओं के निदेशकों के लिए जो 2 साल का कार्यकाल है, उसमें सरकार लोकहित में 3 एक्सटेंशन दे सकती है और उस कार्यकाल को 5 वर्ष तक का कर सकती है। ये जो संशोधन था सरकार का, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, यानी इस पर मोहर लगाई कि हाँ ये बात ठीक है, ये सरकार का हक है, वो कर सकती है। यानी अब नया ईडी का डायरेक्टर जो भी आएगा वो सरकार अगर चाहेगी तो 5 साल तक रह सकता है। 2 साल का कार्यकाल और 3 एक्सटेंशन 1-1 साल के तो हो गए, 3 और 2 5। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सरकार के उस अधिकार पर कोर्ट ने अंकुश नहीं लगाया कि, और कोर्ट ने माना कि हाँ, केंद्र की सरकार इन संस्थाओं के निदेशकों के कार्यकाल में एक्सटेंशन दे सकती है। ये एक्सटेंशन मौजूदा ईडी डायरेक्टर का सिर्फ इसलिए निरस्त हुआ क्योंकि कोर्ट मना कर चुका था, वरना निदेशकों को एक्सटेंशन देने के सरकार के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने बंधन नहीं लगाया। अब इसको ऐसे पेंट किया विपक्ष के नेताओं ने कि जैसे कोर्ट ने केंद्र सरकार के हाथ पांव बांध दिए हो। ऐसा नहीं हुआ। एक निदेशक से जुड़ा मसला था। खैर, खूब लड्डू बटे, खूब नगाड़े बजे, कहा गया मोदी सरकार को झटका, तो किसी ने कहा मोदी सरकार को फटका। और लगा कि भाई ऐसा लगा कि 24 के चुनाव से पहले विपक्ष चुनाव जीत गया, उस मुद्रा में विपक्ष आ गया। सब तरफ आनंद की फुहार विपक्षी खेमे में दिखी। खड़गे जी भी मगन, तो स्टालिन जी भी मगन, तो ममता बनर्जी भी मगन,
तो लालू यादव जी भी मगन, सारे मगन, और खास तौर पर वो नेता बहुत ज्यादा मगन जिनके मामले ईडी में चल रहे हैं। अब ईडी में भी मेरे ख्याल 3 दर्जन से ज्यादा तो नेता हैं ही बड़े जिनके मामले चल रहे हैं। वो तो सब सोचे कि गंगा नहा ली है, बवाल कटा। लेकिन ये वक्त बड़ा निष्ठुर होता है, और राजनीति तो बाबा रे बाबा बड़ी निष्ठुर होती है राजनीति। उनकी खुशी कुछ घंटों भी नहीं रह पाई उन नेताओं की जो ईडी के में चार्जेस फेस कर रहे हैं, कि अचानक से गृह मंत्री अमित शाह का एक तड़कता भड़कता सा ट्विटर पर प्रकट हुआ। अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले, गलत आचरण करने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भ्रम पाले बैठे हैं, ऐसा लगता है। उनको भ्रम दूर कर लेना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक संस्था है, निदेशक आते जाते हैं, और जो भी नया निदेशक आएगा वो नियम कायदे से ही काम करेगा, सरकार के अधीन ही काम करेगा, व्यवस्था और कानून के अधीन ही काम करेगा ना। अब हंगामा मच गया। अमित शाह के इस ट्वीट की एक जो मूल व्याख्या हुई देश दुनिया में, वो ये कहा गया कि भाई सरकार ने धमकी देने की कोशिश की है। जो भाजपा विरोधी नेता थे और चिंतक विचारक कहे जाते हैं जो लोग भाजपा के विरोध में, उन सब लोगों ने कहा कि तो खूब गृह मंत्री ने धमकी दी, गृह मंत्री ने धमकी दी। भाई आप ईडी के मौजूदा निदेशक के कार्यकाल के जल्दी समाप्त हो जाने पर उत्साह और उत्सव सार्वजनिक रूप से मना सकते हैं, तो अमित शाह के ऊपर ये बंदिश कैसे लगाई जा सकती है कि वो इस बड़े घटनाक्रम पर सरकार की ओर से कोई वक्तव्य न दें? और छोड़िए अमित शाह को, ये सामान्य सी बात है कि किसी भी संस्था में कोई भी डायरेक्टर रहे, कोई भी डिप्टी डायरेक्टर रहे, कोई ज्वाइंट डायरेक्टर रहे, क्या व्यवहारिक सच ये नहीं है कि मूल दिशा और दशा किसी भी संस्था की सरकार तय करती है? क्या ये व्यवहारिक सच नहीं है? मैं सैद्धांतिक बात नहीं कर रहा, व्यवहारिक सच की बात कर रहा हूं। किसी प्रदेश में कोई डीजीपी रहे, क्या वो मौजूदा सरकार के गाइडलाइंस के विपरीत काम करेगा? नहीं ना। किसी अधिकारी के आने जाने से सरकार की ना तो रीति बदलती है ना नीति बदलती है। फिर इतने 4 दशकों से ज़्यादा राज करने वाली कांग्रेस अचानक से इतने उत्साह में क्यों आ गई ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल के कुछ महीने पहले समाप्त हो जाने पर? उसको इतने उत्साह में सार्वजनिक तौर पर आना ही नहीं चाहिए था कि बाद में आपकी हेठी हो और आपके उत्साह पर पानी पड़े घड़ों, और वो भी कुछ घंटे के भीतर। ऐसा भी नहीं कि आप कुछ दिन तक उत्साह, उमंग, उल्लास मना पाए हो। तमाम बड़े नौकरशाह, पुराने तमाम विपक्ष के नेता जिनकी फाइलें ईडी में चल रही हैं, अमित शाह के ट्वीट ने उनकी धड़कनें बढ़ा दी। जितना उनको फील गुड हुआ था सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय से, उस सब को माइनस में रिवर्ट कर दिया अमित शाह के ट्वीट ने, और उनको लगता है कि अब सरकार और ज़्यादा आक्रामक तो नहीं हो जाएगी कहीं। आपको याद होगा देश के 14 सियासी दल, 14 राजनीतिक दल कांग्रेस की अगुवाई में एक याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, 14। और उस याचिका में क्या कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत से कहा गया था कि हुजूर, हम लोग नेता लोग हैं, हमारी पार्टियां हैं, ऐसा कोई आदेश दे दो आप
कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये जो एजेंसियां हैं केंद्र सरकार की, ये हम लोगों के खिलाफ जांच पड़ताल और मुकदमा ना करें। सुप्रीम कोर्ट में ये आर्गू किया, ये इस पिटीशन को प्रस्तुत किया अभिषेक मनु सिंघवी ने, बड़ा काबिल वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि भाई सिंघवी साहब, आप क्या लाए, क्या हो, ये तो देखो क्या पिटीशन लाए हो। ऐसा संभव है क्या कि नेताओं के लिए एक ब्लैंकेट ऑर्डर दे दे सुप्रीम कोर्ट? उन्होंने कहा कि कोर्ट की निगाह में हर व्यक्ति जो भी भारत का नागरिक है वो एक समान है, हम इसमें नेता और गैर नेता में फर्क कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा कोई केस हो आपकी निगाह में जहां आपको लगता हो कानून के दायरे से बाहर जाकर इन एजेंसियों ने काम किया है तो आइए और बताइए। लेकिन एक भी ऐसा केस किसी हाई कोर्ट में और या सुप्रीम कोर्ट में वो राजनीतिक दल या नेता अभी तक नहीं लेके जा पाए, या जहां ले भी गए वहां रिलीफ नहीं पाए, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर सच में बिना तथ्य और बिना साक्ष्यों के कार्रवाई हो रही होती तो अदालतों से राहत मिल जाती। नहीं, जो अदालत ईडी के डायरेक्टर की सेवाएं 31 जुलाई को समाप्त हो जाएं, ये आदेश दे सकती है, वो अदालत ये आदेश देने में क्यों सक्षम नहीं है? अगर तथ्य होते कि भाई इन्हें फला के खिलाफ ईडी का मामला नहीं ठहरता है कायदे कानून में, इसका मतलब शोरगुल है मंच पर, लेकिन नेपथ्य में उन नेताओं को भी ये पता है कि वो कच्ची जमीन पर खड़े हैं। उनकी या उनके करीबियों की संलिप्तता ऐसे तमाम मामलों में है जिनकी पड़ताल ईडी कर सकती है। और ईडी का जो मौजूदा स्वरूप है, जिसको लिए विपक्षी दल कहते हैं कि बहुत तीखा स्वरूप है। विपक्षी दलों को आपने कहते सुना होगा कि अनियंत्रित अधिकार दे दिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। वो अधिकार भी कांग्रेस के स्वनामधन्य नेता, देश के गृह मंत्री और वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम साहब ही दे के गए थे, और संसद की मंजूरी से उसके नाखून और दांत पहने किए गए थे ईडी के। तो आप ईडी को मजबूत करके गए थे, वही मजबूत ईडी अब आपके घर की कुंडी खटखटा रही है, तो क्यों रो रहे हैं? इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्यों? आगे आगे देखिए होता है क्यों? तो आगे आगे देखिए होता है क्या, मसला यही है। अब देश को एक नया डायरेक्टर मिलेगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, और उसकी अगुवाई में, उसकी लीडरशिप में ईडी कैसे और किन तेवरों के साथ काम आगे बढ़ाएगी, उसका एक मैं कहूँ उसकी एक झलक देश के गृह मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर ट्वीट करके जता दी है। इसलिए मैं उन सब नेताओं से कहूँगा जिनके मामले ईडी में चल रहे, जो ईडी में फंसे हुए हैं, आप बहुत खुशी मत मनाइएगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। धन्यवाद।